क्या 35 लाख के लिए कोई ऑप्शन ही अगर नहीं 2 बचा है? साल में इन 50 8,000 7% 8,000 के रेट में बढ़ लखनऊ रहा में है, कौन ही लेगा? अब तो तो ये लखनऊ investment रियल जो एस्टेट करंट का बेस प्राइसेस बन चल रहे चुका हैं, है 1.5 उन करोड़। पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक भी है या नहीं? सब कुछ गड़बड़ हो गया है। चैनल पे 300 के आसपास वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने शुरुआत में क्या बातें करी थी और कहां से कहां तक हम सब आ चुके हैं। अगर हम याद करें अपने कोविड का टाइम, जब सबसे पहली बार मैंने चैनल पे वीडियो स्टार्ट किए थे और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, चैनल इतना बड़ा हो गया। क्या कोविड में आज अपने आप से ये क्वेश्चन करके पूछिएगा, क्या कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, क्या आप लोगों को ये लग रहा था कि 50 लाख 60 लाख में मिलने वाले अपार्टमेंट्स 1 करोड़ 50 लाख हो जाएंगे? 30 लाख 40 लाख रुपीस में प्लॉट जो मिला करते थे वो 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे? जो रेट लखनऊ का 3,000-2,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास होता था, वो ऑल ऑफ अ सडन 6,000-7,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट चला जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन मार्केट मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल सेगमेंट की लॉन्चेस से प्रीमियम सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट की लॉन्चेस में शिफ्ट हो जाएगा। हम सब ने, किसी ने नहीं सोचा था। मुझे तो आज बहुत अच्छे से याद है कि कोविड के टाइम जब पहली बार मैंने वीडियो स्टार्ट किए थे, वो इसलिए स्टार्ट किए थे कि बहुत सारी कॉल्स ऐसी आती थी जिसमें सिर्फ निगेटिविटी बात होती थी। ऐसा लगता था कि ऐसा तो नहीं कि जो पैसा किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगाया है, अब वो प्रोजेक्ट कभी बनेगा नहीं, कंपनी ही खत्म हो जाएगी, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, आगे दुनिया कैसे काम करेगी, कैसे फंक्शनिंग होगी, जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि कंपनीज को लॉसेस हो रहा है, सारे सैलरीज आगे कैसे मिलेंगी, सैलरीज नहीं मिलेंगी तो ईएमआई कैसे जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस समय, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स मन में थे। लेकिन 2020 थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर से मार्केट ने कैसा जंप लेना स्टार्ट किया, क्या 360 टर्न यू टर्न ले लिया मार्केट ने, और ऑल ऑफ अ सडन डिमांड मार्केट में आ गई। बिल्डर्स के लॉसेस जो थे वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो गए। जो अपार्टमेंट्स कभी नहीं बिके, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री रहती थी, जिसको बिल्डर्स को बेचने के लिए कुछ ऑफर स्कीम्स बनानी पड़ती थी, एक यूनिट टॉप फ्लोर की भी नहीं बची, सारे फ्लैट बिक गए। और जो उस समय 60 लाख के बिके वो आज कुछ 1.5-1.6 करोड़ के आसपास डील कर रहे हैं। जो उस समय 1 करोड़ 2 करोड़ के बिके वो आज 4 करोड़ 3 करोड़ हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया प्राइस पिछले 3 सालों में। तो ये पिछले 6 महीने से क्या शोर सा चल रहा है, मार्केट क्रैश हो जाएगी, दोबारा से रिटर्न नहीं बनेंगे, अब बस जिन लोगों को खरीदना था खरीद लिया। ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रुक गया है, अब हम डी ग्रोथ की तरफ चले गए हैं। जो नए बच्चे अभी 15 साल 17 साल के, उनको लाइफ में कभी घर ही नहीं चाहिए होगा। जिन्होंने ऑलरेडी घर ले लिया है वो लोग कहीं फंस गए हैं, बहुत रो रहे हैं, बड़े परेशान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सेंटिमेंट बुल और बियर मार्केट, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो कुछ लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट नीचे आए, जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो कुछ लोग कोशिश करते हैं ऊपर जाएं। हमको एज अ कस्टमर या हमको एज अ इन्वेस्टर क्या सीख लेनी चाहिए? हमको ये सीख लेनी चाहिए कि ये मार्केट्स की जो साइकिल हैं ये चलती ही रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। मैं आज आपको इस चैनल पे, क्योंकि मैं चैनल पे आने के बाद में मेरी सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग है, मतलब आपके सामने है सारा मेरा डेटा, जो मैं बोलता हूँ विद प्रूफ, फैक्ट, फिगर, सब कुछ रिकॉर्डेड है। आने वाले टाइम में मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि जो प्राइस आज 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का है किसी भी एक्स प्रोजेक्ट का, वो ज़रूर ये हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 सालों में उस तरीके का रिटर्न ना जनरेट करे जिस तरीके का रिटर्न पिछले 3 साल में हुआ है। लेकिन ये 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का कॉस्ट 7,999 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट नहीं होगा। उसका कारण है डिमांड में स्लो डाउन आया है, डिमांड ज़ीरो नहीं हुई है। रेट्स का जो एप्रिसिएशन था, भागने का जो ग्राफ जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा था,
इसमें थोड़ा सा एक प्लेट्यू, थोड़ा सा स्लो ग्रोथ हुई है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है। उसका कारण है हम इंडिया में हैं और इंडिया एक बहुत डेवलपिंग मार्केट है। पिछले 4 साल की हर स्टडी ने शो किया है कि प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स की तरफ लोग ज़्यादा भागे हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तेज़ी से रेट्स बढ़े उतनी तेज़ी से हमारी इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन अभी तो वो टाइम है कि जहाँ पे अब रेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ेंगे। मैं ये आज का वीडियो क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो पिछले 3-4 साल से हमारे चैनल के थ्रू, हमारे माध्यम, इस चैनल के माध्यम से मेरे से मिले और उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बुक कराई, तो जिन्होंने तो प्रॉपर्टीज़ बुक करा ली वो तो आज एक सेफ साइड पे बैठे हैं, अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर चुके हैं। लेकिन जो अभी भी इन 3 साल में ये सोच के नहीं ले पाए थे कि कोविड है या अब तो रेट बढ़ गए, गिरेंगे तो मैं लूँगा, गिरेंगे तो मैं लूँगा, इस चक्कर में मार्केट बढ़ती चली गई, वो अब दोबारा से एक्टिव हो गए हैं सोच के कि चलो कोई बात नहीं, अब गलती हो गई थी, बहुत सोच लिया। वैसे भी मेरा ये मानना है कि कोई भी डिसीजन क्विक होना चाहिए, ज़्यादा रिसर्च फिर वो ख़राब कर देती है पूरे हमारे डिसीजन प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग को। तो कुछ 2-3 लोग ऐसे मेरे को मिले हाल ही पिछले 1 से 1.5 महीने में, जिन्होंने ये कहा कि यार उस समय मिस कर गए थे, लेकिन मेरे दोस्त ने लगाया, देख इतने में लगाया, इतना हो गया, अब ये टाइम है, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है और आज एक एक्स प्राइस पे मैं इसको बाय करता हूँ और आने वाले 3 से 4 साल में जब ये भी x+80, x+100% का रिटर्न हो जाएगा तब इसको सेल करूँगा। तो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मेरे इन चैनल्स के हर वीडियो में हमने बताने की कोशिश करी है, प्रोजेक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स, प्रोजेक्ट का स्वॉट एनालिसिस, एंट्री टाइम, एंट्री प्राइस, ब्रांड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रमोटर इज इम्पॉर्टेंट, ये सारे लेसन्स को रिवाइज करने का टाइम आ गया कि पिछले 4 साल में आपके दोस्त ने किस टाइम पे एंट्री लिया था, किस लोकेशन पे लिया था, क्या रेट पे लिया था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समझना। उसको देख के आज मैं अगर सेम ब्रांड के किसी एक्स प्रोडक्ट में पैसा लगा रहा हूँ तो मैं ये अपने आप से चीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो उस तरीके का रिटर्न्स नहीं बनेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूँ, जो पिछले 3 साल में रिटर्न्स बने उस तरीके के रिटर्न्स उसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से बन रहे थे, किसी भी रेजिडेंशियल अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या प्लॉट या विला के प्रोजेक्ट में पैसा लगा के रिटर्न बन रहे थे। अगले 3 साल में ये सिनेरियोज बदलने वाले हैं, इस तरीके से तो नहीं चलेगा। मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन होगी, डिमांड अभी भी वैसे ही की वैसी है, सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले डिमांड ऑल ऑफ अ सडन लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की थी, अभी वापस से डिमांड 70-80 लाख रुपीस से लेके 1.3-1.4 करोड़ के प्रोजेक्ट की होगी। अब हमको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कौन सा प्रोजेक्ट एंड यूज़र के लिए है, कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है और कौन सा प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये तीनों का सेग्रीगेशन करना इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है इस मार्केट में, बहुत बड़े साइकिल में आप ट्रैप हो सकते हो ये सोच के कि अगर मैं किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा दूं और ये जैसा 3 साल पहले रिटर्न बने वैसा ही रिटर्न बन जाएगा, तो ये बिग क्रॉस है, नहीं होने वाला है। ये हमको जो अभी आने वाले टाइम में जो कुछ प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट के आने वाले हैं, मैं आपके बीच में वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा जब वो ऑफिशियली लॉन्च हो जाएंगे, तो वो एक एंड यूज़र सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें कैसे इन्वेस्टर का एंगल है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पिछले प्रोजेक्ट्स में प्री लॉन्च में पैसा लगा के और लॉन्च में या मिड ऑफ द प्रोडक्ट में निकल गए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये ट्रैप से बच जाएँ आप लोग, पहली बात तो। और सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी उतने ही अच्छे ROIs हैं जितने आज से 3 साल पहले थे, लेकिन पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। पैटर्न को समझने के लिए आपको एक स्मार्ट रियल्टर के साथ विद एनालिसिस, विद पूरी स्टडी करने के बाद उसमें एंट्री लेनी पड़ेगी। हम आज इस वीडियो में इन सभी ऑप्शंस को आपके बीच में लेकर के नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने पुराने डेटा को रिवाइज कराने के लिए आपके बीच में वीडियो लेकर के आए हैं कि पुराने अपने दोस्त यारों को या जो गलतियां उस समय डिसीजन लेना था नहीं ले पाए, उनके चक्कर में आज पैसा ना लगाइए सोच के कि पैसा बनने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं तो हमारी टीम के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नए पैटर्न्स को समझना पड़ेगा अगर हमको आज भी 18 से 20% के रिटर्न जनरेट करने हैं। और रही बात दूसरी, जो इन्वेस्टर्स बहुत हाई रिस्क बीटा, उनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा नहीं है,
तो उन लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी रिटर्न बनेगा जो आज के टाइम पे लग रहा है कि ये तो 7,000 हो गया, ये तो 6,500 हो गया, ये तो 7,500 हो गया, अब क्या होगा। डेफिनेटली अगले 3 या 4 साल ये 7,500 12,000 नहीं होगा, लेकिन जो सप्लाई पहले एक टाइम पे 3 महीने में बिक जाती थी, क्योंकि सप्लाई फिक्स है, एक अच्छे ब्रांड की एक अच्छी लोकेशन पे मान लीजिए 300 यूनिट का एक प्रोजेक्ट आया और आपके हिसाब से वो 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से या 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वो प्रोजेक्ट बहुत महंगा है। लेकिन पहले अगर ये सिनेरियो 2022 का होता तो 3 या 4 महीने लगते मैक्सिमम सप्लाई खत्म, मैक्सिमम प्रोजेक्ट में इन्वेंट्रीज खत्म हो जाती। अब 10 से 12 महीने लगेंगे उस इन्वेंट्री को खत्म होने में, लेकिन वो 8,000 का प्राइस 7,900 नहीं होगा, डेफिनेटली 8,000 का प्राइस 9,000 या 8,500 के आसपास जाके रुकेगा। लेकिन अब सप्लाई कम थी, सप्लाई लिमिटेड थी, इन्वेंट्री सोल्ड हो चुकी है। 3 साल के बाद जब मार्केट वापस से रिवाइव करने लगी, अभी आरबीआई इंटरेस्ट के रेट्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें, जो जब दिन था तो रात है तो दिन है, ये साइकिल चलती ही रहेगी। तो जब वापस मार्केट उठेगा, जब ये मार्केट वापस से 8,500 से विद इन नो टाइम ये 12,000 13,000 जाएगा, तब क्या करेंगे? तब तो उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जो इस साइकिल का पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। इसीलिए मैंने कहा शॉर्ट टर्म गेन सब मार्केट से जा चुके। प्रोजेक्ट के मिड से एग्जिट होना बहुत मुश्किल है, प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री करा के बैठना ही एक वाइज ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी लोकेशन, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नए प्लेयर्स के साथ क्या रिस्क लिया जा सकता है, अगर वो प्रमोटर अच्छा है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ना हमारी टीम के साथ कनेक्ट करें। ये आज का एक छोटा सा वीडियो आपको रिवाइज कराने के लिए था कि मार्केट में ऑल ऑफ अ सडन कोई त्राहीमाम जैसी सिचुएशन नहीं हो गई है। ये साइकिल्स आती जाती रहेंगी, इन्हीं साइकिल्स के बीच में ही ग्रोथ होती है और इन्हीं साइकिल्स की वजह से अच्छी ग्रोथ होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत डिटेल में अच्छे से समझने के लिए हमारी टीम के साथ कनेक्ट करें और ऑफिस में विजिट करें। थैंक यू सो मच।